नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपका शिव विद्यार्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। दोस्तों देखिए, सीधे मैं आपको सवाल पर ले चलता हूं। कुछ जो नंबर्स होते हैं उसके डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है अर्थात इकाई अंक जो है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 570 का पावर जो है वह 14 है, तो आप आसानी से कह सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में जीरो है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट जो है अर्थात इकाई अंक जो है वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा, जीरो ही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए फिर 430, इसका पावर मान लीजिए 15 है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट जीरो होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लास्ट में जीरो हो तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, जीरो ही निकलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर किसी नंबर के लास्ट में, जैसे मान लीजिए 551 का पावर मैं बोल देता हूं 17 है। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक क्या होगा, तो सीधी सी बात है, चूंकि इसके लास्ट में क्या है, एक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एक होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। 331, इसका पावर अगर मैं बोल दूं कि 26 है, कुछ भी ले सकते हैं आप, तब भी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एक होगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी नंबर का, जैसे मान लीजिए 36 है, इसका पावर मैं बोल देता हूं कि इसका पावर 3 है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा अर्थात इकाई अंक क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 6 को, जिसकी लास्ट में क्या है, 6 है, 6 है। जिस तरह जीरो को कई बार मल्टीप्लाई करने से जीरो ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई करने से, कई बार मल्टीप्लाई करने से 1 ही होता है, उसी तरह अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करिएगा तो जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 666 कुछ भी कर दे, अगर इसका पावर 54 भी कर दें, तब भी इसका जो है यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक जो है वो क्या होगा, 6 ही होगा, 6 ही निकलेगा। ठीक है, मतलब ये सब परमानेंट है, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, अगर लास्ट में 0 है, 1 है, 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, वही संख्या होता है, वही अंक होता है। लेकिन समस्या तब आती है, एक अंक और है, जैसे मान लीजिए 525 है, इसका भी पावर कितना भी दे दीजिए, मान लीजिए 9 पावर कर देता हूं, तो चूंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है, ये 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा अर्थात इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। अगर मान लीजिए 425 है और इसका पावर है 19, तब भी इसका जो यूनिट डिजिट होगा अर्थात इकाई अंक होगा, क्योंकि ये क्या है, लास्ट में 5 है, ये इकाई अंक पर 5 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट जो है अर्थात इकाई अंक जो है वो क्या होगा, 5 ही होगा। तो आपने देखा कि अगर किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 हो, कॉमा 1 हो, कॉमा 6 हो, कॉमा 5 हो, कॉमा 6 हो, तो इसका यूनिट डिजिट जो निकलेगा वह यही नंबर निकलेगा। अगर 0 है तो 0 निकलेगा, 1 है तो 1 निकलेगा,
5 है तो 5 निकलेगा, 6 है तो 6 निकलेगा, चाहे पावर कितनी भी क्यों ना हो। मतलब इस पर पावर का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको आज सिखाने जा रहा हूं, जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो इससे अलग है। क्योंकि ये तो आप आसानी से जानते हैं, इसको आप आसानी से निकाल लेंगे, एग्जाम में बच्चों को इस पर कोई समस्या नहीं आती। लेकिन मैं उस पर बात करूंगा जहां बच्चे फंसते हैं, जहां बच्चों को समस्या आती है। तो चलिए मैं चलता हूं उस सवाल की ओर। जैसे मान लीजिए 1534 का पावर 80 दिया हुआ है। अब यह कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो दोस्तों इसका ट्रिक जो है बहुत आसान है। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाइएगा तो परीक्षा हॉल में आप देखते ही देखते 4 या 5 सेकंड में जो है इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। गौर कीजिए इस पावर पर, इस पावर पर, इस पावर पर। ठीक है, जो पावर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक माइनस कर दीजिए, यानी 80 है तो -1 कर दिए। ठीक है, कितना हो गया 79। अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 4 से। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा 19 चौके 76। यानी अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। अगर अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए 79 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, बच गया कितना 39, 4 9 36। ये कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 79 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। अब देखिए 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इस 3 में जो है 3 में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 4। ये जो 4 हुआ, इसी 4 को इस 4 की पावर डाल दीजिए। अब जो 4 निकला था उस 4 को इस 4 को पावर डाल दीजिए। इसका मतलब हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो गया 4 चौक 16 चौका 64, चौका 4 चौक 16 चौका 64 चौका 232। मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग में, 16 इंटू 16, 36 के 6, हासिल 3, चक्का 6, 3 9, चक्का 6, एकम 1, कितना हो गया 6 915, 16 के 6 के 6 915 के 5, हासिल 1 1 1 2, 256। तो यहां लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया। यही हमारा क्या हो गया यूनिट डिजिट, अर्थात इकाई का अंक हो गया। यानी यूनिट डिजिट हो गया डिजिट बराबर 6। अब हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 313 पावर, मैं कर देता हूं यहां पर 33। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, अर्थात इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। फिर वही बात, पावर को देखिए, पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, 33 माइनस 1 इज इक्वल टू 32, और इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 8 32, कट गया। फिर निकालना क्या है रिमाइंडर,
रिमाइंडर बराबर क्या हो गया 0। अब जो रिमाइंडर बचा इसमें आप एक जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1। अब यही 1 जो है आपके काम का है। अब यहाँ क्या है, यूनिट में इकाई अंक पर एक 3 है। अब इसका पावर कर दीजिए यही 1, पावर 1 हो गया, ये बराबर हो गया 3। अर्थात इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो क्या निकलेगा 3। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 204 है और इसका पावर है 65। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अर्थात इकाई अंक क्या होगा, ये सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही बात, पावर -1 यानी 65 है पावर, तो 65 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 64 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इसे डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 16 64 कट जाता है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो गया 0। हमें ये डिवीजन करके रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, और जो रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर हुआ उसमें कर दीजिए आप एक प्लस, अर्थात इस 0 पे क्या होगा 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यही 1 जो है इसके ऊपर पावर लगा दीजिए। ठीक है, जो लास्ट डिजिट है, इकाई अंक का डिजिट है, इस पर पावर लगा दीजिए, तो 4 पावर 1 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अर्थात इसका पावर अगर 65 को आप हल कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट जो है क्या होगा 4 होगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। कोई सा उदाहरण ले लेते हैं, 107 पावर 5 कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जो पावर दिया हुआ है उसमें से एक माइनस कीजिए, यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो गया 4, और जो जो बचा उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, आर क्या बचेगा रिमाइंडर 0। जो रिमाइंडर बचा उसमें 1 जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1। जो 1 हुआ उसको इस पावर में लिख दीजिए, यानी 7 का पावर 1 बराबर 7। इसका मतलब है अगर 107 का पावर 5 को आप हल कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा 7। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद आप इस अब यूनिट डिजिट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पुनः मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।